बाइडेन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। तो उसको लेके पूरे वॉशिंगटन में जहां शपथ समारोह है, जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सड़कें बंद कर दी गई हैं, तमाम महत्वपूर्ण इमारतों को बंद कर दिया गया है, टैंक घूम रहे हैं, फोर्सेज अलग हैं, करीब 25,000 सुरक्षा जवान हैं, नेशनल गार्ड्स के लोग होंगे जो इस समारोह की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे। और इसी नेशनल गार्ड से जुड़े हुए कुछ लोगों के बारे में जब तफ्तीश की गई तो सनसनीखेज खुलासा यह हुआ कि नेशनल गार्ड में करीब 12 ऐसे लोग पाए गए जिनसे यह खतरा था कि समारोह के दौरान शायद यही जो बाइडेन पर हमला कर दे। आपको याद होगा बहुत पहले अपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्रीलंका गए थे कोलंबो में, और वहां पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, और उसी दौरान श्रीलंका का एक सैनिक अचानक अपने राइफल के बट से राजीव गांधी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ऐन वक्त पे राजीव गांधी झुक जाते हैं और वो बच जाते हैं। तो उस तरह की चीजें शपथ समारोह में हो सकती हैं। और जो 12 ऐसे नेशनल गार्ड के लोगों को पहचाना गया वो मिलिशियाई समर्थक है, और उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट और कुछ चीजें भी की कि वो बाइडेन को पसंद नहीं करते हैं, उनके विरोधी हैं। तो ये लगा कि कहीं शपथ समारोह में बाइडेन को ये खतरा ना बन जाए। तो नेशनल सिक्योरिटी जो वहां के नेशनल गार्ड हैं, ऐसे 12 लोगों को चुनकर उनको इस शपथ समारोह से हटाया गया वक्त पर, ताकि सब कुछ पीसफुल हो। तो न सिर्फ वहां की खुफिया एजेंसी CIA बल्कि FBI और बाकी जो एजेंसियां हैं और वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो आम लोगों पर बल्कि सुरक्षा गार्ड पर भी नजर एक दूसरे पर रख रहे हैं कि कोई ऐसी हरकत ना करे। तो ये अजीब सिचुएशन है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सुरक्षा की उनके ऊपर भी नजर रखी जाएगी, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं अमेरिका में। और ये अब तक अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा है जब किसी प्रेसिडेंट को लेकर इस तरह की माहौल वहां पे बना हुआ है। आमतौर पर चुनाव के बाद सभी पूरी अमेरिकन जो है वो एकजुट हो जाते हैं और नए प्रेसिडेंट के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, बट इस बार ऐसा है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की इस चुनावी हार की वजह से उनके समर्थक और एक बड़ा तबका उनका जो है वो जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पे एक तरह से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो आने वाले दिन न सिर्फ शपथ समारोह बल्कि आने वाले दिन भी बड़े मुश्किल भरे दिन होंगे। और आपको ये भी बताऊं कि जो बाइडेन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता हस्तांतरण करते हुए यानी कि व्हाइट हाउस से जाते हुए और सब कुछ सौंपते हुए जो एक चीजें होती है कि आप सारी जानकारी और सब कुछ दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, तो उन्होंने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस के लोग उन्हें नहीं शेयर कर रहे, नहीं दे रहे, और ये एक बड़ी खतरनाक बात है। तो जाते जाते भी कड़वाहट है, मनमुटाव है, मतभेद है, लेकिन अब ये सारी चीजें पीछे की बात है, क्योंकि आज कहानी के करीब 1.5 घंटे बाद रात 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन के साथ खास चीज ये है कि वो अमेरिका के सबसे यंगेस्ट सीनेट मेंबर में से एक थे, ये उनके नाम रिकॉर्ड है। अब एक दूसरा रिकॉर्ड आज रात 10:30 बजे वो बनाने जा रहे हैं, और वो रिकॉर्ड ये है कि वो अमेरिका के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है। यंगेस्ट सेनेटर का रिकॉर्ड उनके नाम और सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति का रिकॉर्ड भी उनके नाम। उनकी उम्र करीब 80 या 81 साल है। डोनाल्ड ट्रंप 74-75 साल के थे। तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो काफी उम्रदराज थे, लेकिन अब उनको भी पीछे छोड़ देंगे जो बाइडेन, और वो सबसे अमेरिका के ओल्डेस्ट और उम्रदराज प्रेसिडेंट बनने का रिकॉर्ड उनके नाम आज रात हो जाएगा। जो बाइडेन कुछ वक्त तक उन्होंने वकालत भी की। बराक ओबामा के टाइम में 8 साल तक वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने 2 शादियां की, उनके 2 बेटों की मौत भी हुई, और उनकी जिंदगी हमेशा उथल पुथल रही। कई सदमे, कई गम उन्होंने झेले, लेकिन लगातार वो सीनेट के मेंबर रहे 2 साल, बल्कि 2 बार 2 टर्म में वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, और एक लड़ाकू और जुझारू नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। तो जो बाइडेन का शपथ समारोह तो होगा। सुरक्षा की बात मैंने आपको बता दी कि टैंकर भी घूमेंगे आज वॉशिंगटन DC में, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताना जरूरी है कि अमेरिका के करीब 240 साल से ज्यादा का जो इतिहास है उसमें 4 बार ऐसा हुआ है जब किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट का कत्ल हुआ है, उनकी हत्या की गई है। तो इस वक्त जो अमेरिका का माहौल है सुरक्षा को लेकर, उसमें ये याद करना और मुझे आपके साथ लगता है शेयर करना जरूरी भी है कि 4 बार 4 प्रेसिडेंट को अमेरिका हो चुका है अलग अलग वक्त। जैसा मैंने आपको बताया कि जो बाइडेन 46 प्रेसिडेंट होंगे अमेरिका के। अमेरिका में जो पहले प्रेसिडेंट थे जिनका कत्ल हुआ वो यूएस के इतिहास में 16 प्रेसिडेंट थे, 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और उनका नाम था अब्राहम लिंकन, जिनकी मैंने कहानी भी सुनाई। व्हाइट हाउस में आज भी बहुत सारे लोग उनके भूत को देखने की बातें करते हैं। किसी और प्रेसिडेंट के भूत की देखने की बात नहीं हुई, मतलब 46वें होंगे बाइडेन, 45 इससे पहले हो चुके ट्रंप तक। तो इकलौते थे अब्राहम लिंकन जिनके भूत को देखे जाने की बात होती है व्हाइट हाउस में, और कई लोगों ने देखा। अमेरिका के 3 प्रेसिडेंट ने कहा, और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, नीदरलैंड की महारानी ने कहा कि उन्होंने भी देखा है। तो खैर पहले प्रेसिडेंट थे यूएस के जिनका कत्ल हुआ वो थे अब्राहम लिंकन। एक थिएटर के अंदर अब्राहम लिंकन को गोली मारी गई थी, और ये बात है 14 अप्रैल 1865, 4 अप्रैल 1865 को वॉशिंगटन के ही फोर्ड थिएटर में अब्राहम लिंकन प्ले देख रहे थे, और उसी दौरान में वो एक नाटक देख रहे थे, और जब वो नाटक देख रहे थे तभी एक थिएटर का ही शख्स था, रंगकर्मी, जिसका नाम था जॉन वाइक्स बूथ, उसने अब्राहम लिंकन को गोली मार दी थी।
और जिस वक्त गोली मारी गई, खास बात ये थी, इसको लेकर बाद में बहुत सारे सवाल भी उठे, उस वक्त जो सुरक्षा गार्ड थे अब्राहम लिंकन के, जॉन पार्कर, वो वहां पे मौजूद नहीं थे जबकि उनको होना चाहिए था। तो 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यानी 16वें राष्ट्रपति अमेरिका के अब्राहम लिंकन, जिनका कत्ल 14 अप्रैल 1865 को वॉशिंगटन में एक थिएटर हाउस में किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद 17वें, 18वें, 19वें प्रेसिडेंट अमेरिका में आए, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन फिर दूसरे अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो कत्ल हुआ वो अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति थे, 20th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जेम्स ए गारफील्ड। ये अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति थे और इनका कत्ल किया गया था। इनको असल में जो गारफील्ड थे वो एक चार्ल्स गोइटू नाम का शख्स था जिसने सरेआम गारफील्ड को 2 गोली मारी। पहली गोली उनके हाथ में लगी, लेकिन दूसरी गोली उनकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए पेट में जाकर धंस गई थी और गोली लगने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल में उनका इलाज जब तक चलता रहा उनकी हालत सुधरी नहीं और 19 सितंबर 1881 को गारफील्ड की मौत हो गई, गोली लगने के काफी दिन के बाद। इसके बाद गारफील्ड को जिसने गोली मारी थी, चार्ल्स गोइटो ने, उसके ऊपर मुकदमा चला और इस मुकदमे का फैसला आया 1882 में। 1881 में कत्ल हुआ था, 1882 में फैसला आया, उन्हें दोषी ठहराया गया और मौत की सजा दी गई और फिर जून 1882 में वॉशिंगटन की जेल में फांसी दे दी गई गारफील्ड के कातिल को। तो ये अमेरिका के दूसरे प्रेसिडेंट थे जिनकी हत्या की गई, जिनका कत्ल किया गया और इनका कत्ल भी वॉशिंगटन में हुआ। तो पहला कत्ल अब्राहम लिंकन का वॉशिंगटन में, दूसरा कत्ल गारफील्ड का जो 20वें राष्ट्रपति थे यूएस के, उनका भी वॉशिंगटन में, और उनके कातिल को वॉशिंगटन की जेल में ही फांसी दी गई। इसके बाद 4 राष्ट्रपति और आए, उनका कार्यकाल ठीक ठाक गुजरा, 20 के बाद 21, 22, 23, 24। फिर आए अमेरिका के बने 25वें राष्ट्रपति, 25th प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले। ये अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति थे। अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति का भी कत्ल हुआ। तो पहला कत्ल अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, दूसरा कत्ल अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति गारफील्ड और तीसरा कत्ल अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनले, इनका भी कत्ल किया गया था। लेकिन इनका कत्ल वॉशिंगटन में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में हुआ था। एक एग्जीबिशन में थे ये और उस एग्जीबिशन के दौरान एक शख्स था जिसका नाम था कोजो लगोस, इसने प्रेसिडेंट को गोली मारी, मैकिनले को। 2 गोली मारी गई थी। 14 सितंबर 1901 की यह बात है और गोली लगने से मैकिनले की मौत हो गई। बाद में जब तफ्तीश हुई और कातिल को पकड़ा गया, उसे पूछताछ हुई थी, उसने कहा कि क्यों गोली मारी थी आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट को, क्योंकि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड और बाकी चीजें नहीं थी। लेकिन कोजो लगोस ने बताया कि जो प्रेसिडेंट थे विलियम, ये लोगों को रोजगार ठीक से नहीं दे पा रहे थे और कामकाजी लोगों के दुश्मन थे, ये उसकी अपनी सोच थी और इसलिए उसे लगता था कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने लायक नहीं है और इसी गुस्से में उसने उन्हें गोली मारी थी। बाद में कोजो लोगों का भी जुर्म साबित हो गया और 29 अक्टूबर 1901, 14 सितंबर 1901 को कत्ल किया था और उसके ठीक 1 महीने के अंदर ही पूरे मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई, मुकदमा खत्म भी हो गया और 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 1901 को कोजो लोगोस को बिजली की कुर्सी पर बैठाकर मौत की सजा दी गई थी और उसके बाद उसका भी खात्मा हो गया। तो 16वें प्रेसिडेंट, 20वें प्रेसिडेंट और 25वें प्रेसिडेंट, 3 अमेरिकी राष्ट्रपति का कत्ल हो चुका था। इसके बाद बारी आती है अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट, मतलब 25 के बाद 9 प्रेसिडेंट और गुजरे, सब कुछ ठीक ठाक था और 35th प्रेसिडेंट बने अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी। 22 नवंबर 1963, 22 नवंबर 1963 को टेक्सास में एक रोड शो में जॉन एफ कैनेडी शामिल हुए थे और उसी शो के दौरान अचानक वो खुली गाड़ी में थे और एक गोली आई और उनको गोली लगी और उनकी मौत हो गई। इस मौत को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, इल्यूमिनाती का भी नाम आया था और भी बहुत सारी चीजें आई थी जॉन एफ कैनेडी के नाम, दुश्मन के नाम पर, लेकिन कहा गया था कि यह साजिश इंटरनल थी और इसमें अमेरिका के अंदरूनी लोगों का भी हाथ होने का शक जताया गया था। लेकिन खैर बाद में इसकी तफ्तीश हुई, जांच शुरू हुई और एक शख्स था ली हार्वी को वहां की पुलिस ने पकड़ा और फिर वहां के FBI ने, और मुकदमा बल्कि चला नहीं, ली हार्वी को पकड़कर पुलिस स्टेशन में रखा गया और वो हिरासत में था। हैरत की बात यह है कि ली हार्वी जब पुलिस की कस्टडी में था अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के हत्या के शक के इल्जाम में, तभी एक जैक रूबी नाम के शख्स ने पुलिस कस्टडी में जाकर ली हार्वी को मार डाला और बाद में जैक रूबी की भी मौत हो गई। तो जो सिलसिला और एक कड़ी थी अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से जुड़ा हुआ कि कौन कातिल था, क्या इसके पीछे की कहानी थी, वो कड़ियां अपने आप रहस्यमय तरीके से गायब होती गई। जिस पर शक था कि इसने गोली चलाई है, उसको किसी और ने मार दिया और जिसको किसी और ने मारा फिर बाद में उसकी भी मौत हुई। तो जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के पीछे की असली साजिश क्या थी, क्यों मारा गया, कौन लोग थे,
कहीं CIA का कुछ हाथ था, क्योंकि उस वक्त ये सवाल सारे उठे थे। लेकिन वो राज आज भी एक राज ही है पूरी दुनिया के लिए। तो कैनेडी के कत्ल की जो साजिश थी वो कभी दुनिया के सामने आई नहीं। हालांकि इससे पहले के जो 3 प्रेसिडेंट की कहानी थी, उन तीनों में कातिल पकड़े गए, उनको सजा हुई, मकसद भी बताया गया कि क्या क्या था। लेकिन जॉन एफ कैनेडी इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट है अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट जिनके कत्ले की जो सच्चाई है वो सामने नहीं है। तो कैनेडी के बाद जो 35th प्रेसिडेंट थे, अब जो बाइडेन 46 प्रेसिडेंट हैं यूएस के। मतलब उसके बाद 10 प्रेसिडेंट और गुजरे, 11वें नंबर पे अब वो हैं, और 46वें टोटल कुल मिलाकर प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका के। और जिस तरीके से फिलहाल अमेरिका में हालात हैं, इसीलिए पहली बार अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को जो बाइडेन को सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। यहां तक कि शपथ समारोह जैसी चीज में सुरक्षा के जबरदस्त और कड़े इंतजाम किए गए। और इस बार खतरा बाहर से नहीं है, बल्कि अमेरिका के अंदर से ही है कि वो पता नहीं नेशनल गार्ड के लोग हैं, दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं, कौन है, कोई सिरफिरा हो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक, तो कहीं से भी खतरा आ सकता है। और यही वजह है कि पहली बार अमेरिका के अंदर ही दुनिया की सबसे ताकतवर जो देश है, पावरफुल मुल्क, अपने सबसे पावरफुल शख्स की सुरक्षा को लेकर परेशान है। और इस वक्त ये भी है कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन में किस पे बिलीव किया जाए, किस पे नहीं किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, उनमें से कितने को माने, जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनके लोग हैं उस पर कितना भरोसा किया जाए। तो एक मुश्किल वक्त है अमेरिका के लिए भी, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी। FBI ने पहले अलर्ट जारी कर रखा कि 50 स्टेट में हिंसा हो सकती है। तो अब तक अमेरिका जो दुनिया भर के जहां जहां हिंसा होती थी, जिन देशों में, उनको लेके बाकी चीजें करता था या सुरक्षा मुहैया कराता था, अब बारी उसकी अपने घर की सुरक्षा की और अपने घर के सबसे अहम शख्स की सुरक्षा की। दुआ यही है कि सब कुछ ठीक हो, और क्योंकि हिंसा से कोई हल तो कभी निकलता नहीं है। अब इसके बाद जो बाइडेन का दौर शुरू होगा, उनके ऊपर नजर इसलिए भी है कि पूरी दुनिया में, क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट बनता है वो सुपर पावर, सबसे शक्तिशाली शख्स, तो अलग अलग देशों के साथ उसकी नीतियां क्या होती हैं, क्या क्या पॉलिसी होती है। क्योंकि अभी खबर आई जैसे इंडिया में जिस तरीके से जब जो बाइडेन विपक्ष में थे और वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, जिनका भारत के साथ कनेक्शन है, मौजूदा सरकार की कुछ नीतियों की इन्होंने आलोचना भी की थी। तो अब इनके टर्म में कैसा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती आपको पता ही है, अच्छे रिश्ते भी थे। लेकिन अब जो बाइडेन के साथ सरकार के रिश्ते कैसे होंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। क्योंकि यहाँ एक चीज और याद रखिए कि जो बाइडेन के पाकिस्तान के साथ पुराने रिश्ते अच्छे रहे, और अभी कई ऐसे आर्टिकल छपे हैं जिसमें यह है, उनको पाकिस्तान का जो हाईएस्ट एक सिविलियन अवार्ड है जो बाइडेन को, वो भी दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। खासतौर पर अभी जो वहां की हुकूमत है उससे नहीं, लोग इस वक्त विपक्ष में है, चाहे वो बिलावल भुट्टो जो बेनजीर भुट्टो के बेटे, या फिर उसके पिता जो है आसिफ अली जरदारी, इनके साथ जो बाइडेन का रिश्ता है। तो अब यहाँ पे एक इक्वेशन देखना पड़ेगा कि अमेरिका में नई सरकार आने के बाद एक तो पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो, और बाकी और मुद्दों पे भारत की पॉलिसी, उसको लेकर अमेरिका के साथ हमारी कितनी सही छनती है, बनती है, ये बाइडेन के कार्यकाल शुरू होने के बाद जल्दी पता चलेगा। तो आज 10:30 बजे अमेरिका में नए राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है, शपथ समारोह है, ट्रंप का कार्यकाल खत्म। अब अगले 4 साल के लिए जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, सुपर पावर के सबसे सुपर मैन, एक तरह से आप कहें ताकतवर शख्स बनेंगे। तो आने वाले वक्त में क्या क्या होता है ये देखने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि सब अच्छा ही होगा। सभी से अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।